नवंबर 24, 1971। पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बारिश से भीगा हुआ था। यात्री थैंक्सगिविंग के लिए घर जाने की जल्दी में थे। इस भाग दौड़ के बीच एक आदमी जिसने डार्क सूट और टाई पहनी थी, डैन कूपर, ने सिएटल के लिए वन वे टिकट खरीदा, कैश में पेमेंट किया और पूरी तरह से भीड़ में घुल मिल गया। उसके पास सिर्फ एक ब्रीफकेस था। उसने कोई लगेज चेक नहीं करवाया और वह शांत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। कूपर कामली गेट पर इंतजार करता रहा, फिर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट फ्लाइट 305 में चढ़ा और पीछे की सीट 18C पर बैठ गया। उसने एक बर्बन और सोडा ऑर्डर किया और प्लेन के तूफानी आसमान में उड़ान भरते ही वह रिलैक्स्ड दिख रहा था। 36 यात्रियों और 6 क्रू के लिए यह बस एक और फ्लाइट थी, जब तक कूपर ने अपना ड्रिंक खत्म नहीं किया और इतिहास रचने की तैयारी नहीं की। रहस्य अब उड़ान भरने वाला था। एक बार हवा में जाने के बाद कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर को एक नोट दिया। मेरे पास एक बम है। शांत भाव से उसने उसे तारों और लाल छड़ियों से भरा एक ब्रीफकेस दिखाया, फिर अपनी डिमांड्स बताईं। $2,000 के अनमार्क्ड $20 के बिल्स और 4 पैराशूट। शेफनर ने यह मैसेज कॉकपिट तक पहुंचाया। कैप्टन स्कॉट ने अथॉरिटीज को अलर्ट किया। क्रू ने कूपर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और अनसस्पेक्टिंग पैसेंजर्स के लिए शांति बनाए रखी। कूपर पोलाइट था। उसने दूसरे बर्बन के लिए भी पेमेंट किया, लेकिन यह साफ कर दिया कि कंट्रोल उसी के हाथ में था। प्लेन उत्तर की ओर बढ़ता रहा। अब यह एक उड़ता हुआ हॉस्टेज सिचुएशन था। जमीन पर FBI उसकी डिमांड्स पूरी करने के लिए स्क्रैम्बल कर रही थी। कूपर की कंपोजर और प्रिसीजन बताती थी कि वह कोई ऑर्डिनरी अपराधी नहीं था। प्लेन में सवार हर किसी की किस्मत दांव पर लगी थी। जैसे ही फ्लाइट 305 सिएटल के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, FBI $200,000 और 4 पैराशूट इकट्ठा करने की जल्दी में थी। प्लेन टारमैक के एक दूरस्थ बारिश से भीगे हुए हिस्से पर उतरा। पर्दे खींच दिए गए थे और एक अकेला एयरलाइन कर्मचारी ने रैंसम और पैराशूट एफ्ट स्टेयर्स तक पहुंचाए। कूपर ने डिलीवरी कंफर्म की, फिर सभी 36 यात्रियों और 2 फ्लाइट अटेंडेंट को छोड़ दिया। केवल फ्लाइट क्रू बचा था जब कूपर ने अपना अगला कदम बताया। मेक्सिको सिटी तक कम ऊंचाई पर उड़ना, गियर डाउन, फ्लैप्स सेट और रेनो में रीफ्यूलिंग स्टॉप। क्रू ने बात मानी, यह जानते हुए कि खतरा अभी टला नहीं था। कूपर के डेयरिंग एस्केप के लिए स्टेज तैयार था। दुनिया सांस रोके देख रही थी। शाम 7:40 बजे फ्लाइट 305 ने फिर से उड़ान भरी, जिसमें केवल कूपर और 4 क्रू थे। कूपर ने आखिरी फ्लाइट अटेंडेंट को कॉकपिट में जाने का ऑर्डर दिया, फिर अंधेरे केबिन में अकेला था। स्टॉर्मी विल्डरनेस के ऊपर एक चेतावनी लाइट ने सिग्नल दिया कि आफ्ट स्टेयर्स नीचे कर दिए गए थे। लगभग 8:13 बजे कूपर कैश और पैराशूट हाथ में ठंडी बारिश से लथपथ रात में कूद गया। क्रू रेनो में सुरक्षित उतरा। लॉ एनफोर्समेंट को केवल कूपर की टाई, 2 पैराशूट और 1 सिगरेट बट मिली। DB। कूपर बिना किसी निशान के गायब हो गया था। क्या वह खतरनाक कूद से बच गया या विल्डरनेस ने उसे निगल लिया? उस रात लेजेंड का जन्म हुआ। FBI ने एक मैसिव सर्च लॉन्च किया, लेकिन कूपर वॉशिंगटन के वाइल्ड्स में गायब होता दिख रहा था। सालों बाद एक लड़के को नदी के किनारे रैंसम के $5,800 मिले, जिससे जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े हुए। 800 से ज्यादा सस्पेक्ट्स की जांच की गई, स्काई डाइवर से लेकर वेटरन्स तक, लेकिन कोई भी क्राइम से निश्चित रूप से जुड़ा नहीं पाया गया। थ्योरीज घूमती रहीं। क्या कूपर रिचर्ड मैककॉय, ड्वान वेबर, शेरिडन पीटरसन था? कोई सबूत कभी सामने नहीं आया। 2016 में 45 साल बाद FBI ने केस बंद कर दिया, लेकिन रहस्य अभी भी बना हुआ है। DB। कूपर एक फोक लेजेंड बन गया, बगावत और ऑडेसिटी का प्रतीक। US हिस्ट्री में एकमात्र अनसॉल्व्ड एयर पायरेसी, उसकी कहानी आज भी फैसिनेट करती है। DB। कूपर कौन था? क्या वह बच निकला? दुनिया शायद कभी न जान पाए, लेकिन बारिश में भीगी हुई वह लेजेंड
फीकी पड़ने से इनकार करती है।